हेलो एवरीवन। आज फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं साइंस के। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, तो देखिएगा इसको। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन उसके लिए मैं पहले आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ। इसमें नोट जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसके बेसिस पे फार्मूले Q इक्वल टू आई टी याद रखना है और Q इक्वल टू एन ई याद रखना है। ये दो फार्मूले दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं, तो आई टी इक्वल टू एन ई ये हो जाएगा, राइट। Q क्या है यहाँ पे? Q क्या है? आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है। उसकी वैल्यू क्या है? 1.6 10 के पावर -19 कूलम, राइट। ये हमको याद रखना है, ठीक। इन फार्मूलों का यूज होगा। दूसरा, श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, ठीक। समांतर क्रम में क्या अप्लाई करते हैं वो भी हमें याद रहना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन में क्या अप्लाई करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ये भी पता रहना चाहिए, राइट। और विभवांतर R क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध है, ठीक है ना। R या R1 R2 सब क्या है? ये प्रतिरोध, ठीक। विभवांतर V इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? W/Q। V क्या है यहाँ पे? विभवांतर है। V विभवांतर है। W क्या है यहाँ पे? कार्य या विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं इसको। और Q क्या है यहाँ पे? आवेश। ये फार्मूले हमको याद करने चाहिए, ठीक। और पावर या शक्ति का फार्मूला भी हमको याद रहना चाहिए। पावर या शक्ति हम ले सकते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? W/T, ओके। और W क्या है? विद्युत ऊर्जा, ठीक। T क्या है? सामर्थ्य या शक्ति। T क्या है? समय। ये हमारा क्या है? विद्युत ऊर्जा। अब हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? अभी पीछे पढ़ा है V इक्वल टू W/Q पढ़ा है। देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। ये फार्मूला भी हमने देखा हुआ है। V इक्वल टू W/Q, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो W इक्वल टू Q भी आ गया। अब W की वैल्यू इस पे रख दी जाए तो क्या आएगा? W की प्लेस पे QV/T आ गया। और हमने पीछे पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। तो क्या करें हम कि Q के प्लेस पे यहाँ क्या रख दें? IT रख दें। तो P इक्वल टू Q के प्लेस पे IT रख दी जाए, ITV/T, T से T कैंसिल कर दिया जाए, तो ये पावर या शक्ति का फार्मूला P इक्वल टू VI आ गया। तो हमने क्या किया? Q के प्लेस पे क्या रख दिया? IT रख दिया, T कैंसिल, ये आ गया। V इक्वल टू IR जानते हैं, तो V की जगह पर IR रख दिया जाए। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR इंटू आई। V की जगह रख दिया हमने क्या? IR। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I² इंटू R। एक फार्मूला पावर या शक्ति या सामर्थ्य का और आ गया। और क्या कर सकते हैं इसमें?
हमारे पास P इक्वल टू वी आई है, हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर भी होता है। तो I के प्लेस पर क्या रख दिया जाए, क्या पुट कर दें या क्या रख दें, तो V अपॉन आर रख दें। तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर का दूसरा फार्मूला आ गया इस शक्ति का, और इसी से हम प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। इस आर को इधर ले जाओ, P को नीचे ले आओ, तो ये प्रतिरोध निकालने का भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, बल्ब का या हीटर का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, राइट। आगे देखिएगा इसमें, ये हमने पढ़ा था अभी कि विभवांतर V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा था। क्यू का मल्टीप्लाई कर दें तो V इंटू क्यू, ये डब्ल्यू हो गया। अब क्यू की प्लेस पे क्या रख दें, आई टी, तो क्या हो जाएगा, वी आई टी इक्वल टू डब्ल्यू। तो एक विद्युत ऊर्जा का ये फार्मूला दूसरा भी आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, वी आई टी, और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा, और ये किस में होती है, क्या यूनिट होता है इसका, जूल, राइट। तो यहाँ से डब्ल्यू का मान निकाल सकते हैं। यदि मैं V की जगह पर क्या रख दूँ, V के प्लेस पे आई आर रख दूँ यहाँ पे, तो ये V के प्लेस पे आई आर रख दिया इंटू आई डब्ल्यू, V के प्लेस पे आई आर रख दिया, तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया। V के प्लेस पे आई आर रख दिया तो आई स्क्वायर क्या हो गया, आर टी, और ये भी क्या है, विद्युत ऊर्जा, ये भी किसमें होगी, जूल में, राइट। तो इस तरह से इन फार्मूलों को याद रखना है, और इनके बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ऐसा दिया हुआ है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, आवेश एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए क्या करना है इसमें, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है एक्चुअली। ये इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यदि इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है ना, बस ये मतलब इसका। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 5। आवेश की मात्रा, तो हमें Q का फार्मूला पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, ये पीछे लिखा हुआ मैंने। तो ये आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कितना है, 5। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक वैल्यू क्या होती है, 1.6 10 के पावर माइनस 19। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1.6 से गुणा कर लो, ये 8 आ जाएगा, इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, राइट। प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। क्या दिया था, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक, तो क्या है ये, n इक्वल टू 5। आवेश की मात्रा, क्या फार्मूला लगा दिया, Q इक्वल टू क्या लगा दिया, NE। E का मान क्या होता है, 1.10 के पावर माइनस 19, याद रखना है। इसका गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आंसर आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है, राइट। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, राइट। चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, बहने वाली धारा का मान कितना है? 10 एम्पियर। आई दिया हुआ है 10 एम्पियर। प्रति सेकंड टाइम 1 सेकंड का दिया हुआ है, ठीक। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, आवेश इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी पढ़ा है और क्यू इक्वल टू एन ई पढ़ा है। ये दो फार्मूले हैं। आवेश तो इसमें निकालना नहीं है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। दिस इक्वल टू दिस, राइट। इन दोनों को इक्वल कर दो। आई का मान कितना है? 10। टी का मान 1 सेकेंड। एन निकालना है। ई का मान जानते हो, दिया भी हो, क्या है? 1.6 10 के पावर माइनस 19। तो इसको इधर ले जाओ तो 10 अपॉन 1.6 10 के पावर माइनस 19 इक्वल टू कितना आ गया? एन, राइट। और इसको सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आ जाता है 6.25 10 के पावर माइनस 19, सॉरी प्लस 19। इसको डिवाइड कर दो, ये 100 हो जाएगा 16, ये 10 के पावर 19 इक्वल टू एन। इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा तो 6.25 आता है। डिवाइड करके देख लेना कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो हमने क्या देखा इसमें? एम्पियर दिया था, टाइम दिया था, दो फार्मूले लिखे, दोनों को इक्वल कर लिया और आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन में दे रखा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रवाहित धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है ना। प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, तो ठीक। क्या क्या दिया हुआ? 0.5 एम्पियर, तो आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर आई हो गया। टाइम कितना दे रहा? 10 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लो तो 10 × 60, ये सेकंड हो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
क्या चाहिए, विद्युत आवेश चाहिए या क्यू चाहिए। तो क्यू का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी। तो आई के प्लेस पे मैं क्या रख दूँ 0.5 और ये कितना हो गया 600। ठीक, इसका गुणा कर दो तो पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, ये 300 कूलम आ जाएगा। राइट, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो कितना चार्ज आ गया 300 कूलम आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्युत चालक में थ्री 3.75 इंटू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से प्रवाहित हो रहे हैं। राइट, क्या निकालना है, विद्युत धारा की गणना कीजिए। राइट, विद्युत धारा की गणना करना है। चलते हैं, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। चालक में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, n इक्वल टू 3.75 10 के पावर 20 प्रति मिनट t, एक मिनट दिया हुआ है। तो एक मिनट कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। राइट, और क्या निकालना है, प्रवाहित धारा निकालना है। हमारे पास दो फार्मूले फिर हैं, Q इक्वल टू क्या आई टी और Q इक्वल टू एन ई, ये दोनों फार्मूले हमारे पास। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, I इंटू टी एन इंटू ई। निकालना क्या था हमको I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू ई। राइट, एन इंटू ई अपॉन टी। एन क्या गिवन है, 3.75 10 के पावर 20। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो दिया रहता है वैसे 1.6 10 के पावर -19, या तो याद रख लो या दिया रहेगा। और टी कितना है 60 सेकंड। ठीक, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा पूरा सॉल्व करने पर, ठीक है ना, 1 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। ये 22 लिखा हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 1 एम्पियर आ जाता है इसका। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर न्यू क्वेश्चंस देखते हैं।